हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। आज हम लोग बात करने वाले प्राइस एक्शन का कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक कैसे हेल्प करता है, कैंडल स्टिक में कैंडल का क्या रोल है, ये सारी बातें हम लोग जो है सो इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है सो ड्यूरिंग दिस क्लास हम लोग 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होगा व्हाट इज कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक का ब्रेकडाउन क्या होता है, कैंडल स्टिक ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड पे हम लोग समझेंगे एग्जांपल के साथ कि कैंडल स्टिक का जो है सो क्या पैटर्न है, 5 मिनट पे क्या पैटर्न था, 30 मिनट पे क्या पैटर्न था। 4 एलिमेंट ऑफ कैंडल स्टिक, 4 एलिमेंट पे कैंडल स्टिक काम करता। अब 4 एलिमेंट पे कैंडल स्टिक काम करता है तो वो चीज भी आपको जानना जरूरी है कि वो कौन सा 4 एलिमेंट है जिसपे कि ये कैंडल स्टिक प्रॉपर काम करता है। उसके बाद जब इतना सारा चीज हम जान जाएंगे तब फिर समझना है आपको कैंडल स्टिक इन प्ले। अब कैंडल स्टिक से हम लोग ट्रेडिंग में कैसे खेलें, मतलब देखिए ट्रेडिंग एक आर्ट है। आर्ट को समझने के लिए सबसे पहले प्राइस एक्शन का रोड मैप होता है, जिसमें आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, फिर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद सारा चीज मिला के एक बनता है ट्रेड। इस ट्रेड में आप जब इतना सारा चीज मिला के जब आप एंट्री करते हो तो आपका जो अंदर से जो होता है डर खत्म हो जाता है। जब आपका स्टडी लेवल अच्छा रहेगा तो आपका क्या होगा कि डर खत्म हो जाएगा, डर आपके अंदर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका ये प्यारा सा दुलारा सा चैनल है, इसको आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी 1K सब्सक्राइब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है भैया, 35 सब्सक्राइबर से हम लोग उठ के आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए हम लोग इतना सारा प्लान करके कैंडल स्टिक को वेट करके रोके हुए थे कि जैसे ही 1K होगा हम आपको जो है सो कैंडल स्टिक का वीडियो अपलोड कर देंगे, कैंडल स्टिक का लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। अभी देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। उसके बाद आप आस पास आपके कोई नहीं रहना चाहिए, नो वन इन द जोन। एक किताब है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसको भी आप लोग थोड़ा रीड कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है, व्हाट इज कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन, कैंडल स्टिक ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड, 4 एलिमेंट ऑफ कैंडल स्टिक। तो सबसे पहला हम लोग इस पे बात करने वाले। ठीक है, व्हाट इज कैंडल स्टिक। ए कैंडल स्टिक शोज ए स्टॉक प्राइस मूवमेंट सच एज। कैंडल स्टिक जो होता है, कैंडल जो होता है वो स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट बताता है। अब उसमें क्या बताता है, ओपन प्राइस बताता है, क्लोज प्राइस बताता है, हाई प्राइस बताता है एंड लो प्राइस बताता, वो भी बहुत ही साफ एंड सुथरा, वेरी क्लियरली ऑन द चार्ट बेस्ड ऑन सर्टेन टाइम पीरियड। अब जितना भी टाइम पीरियड आप लगाए होंगे, जैसे आप 5 मिनट का लगाए होंगे, जैसे ये कैंडल है, मान ले कि ये एक कैंडल 5 मिनट के बारे में बता रहा है। ठीक है, 5 मिनट का हम लोग क्या लगाए हुए हैं, टाइम फ्रेम लगाए हुए हैं। तो ये इसका क्या है, ओपन प्राइस है, ये इसका क्या है, क्लोजिंग पॉइंट, और ये वीक जो है इसका क्या है, हाई है, और ये क्या है, लो है। तो यानी वेरी क्लियरली हमको पता चल रहा है इस स्टॉक का प्राइस कब कितने पे ओपन हुआ था, कितना पे क्लोज हुआ था, कितना तक ये गया था, उसके बाद हम लोग कितना तक लो लगाए। तो ये सारा चीज जो है सो पता चल रहा है हमको एक ही कैंडल से। ठीक है, क्या सब पता चल रहा है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, इतना आप लोग को पता है। ये सारा चीज जो है सो आपको अगर पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम इसी नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम इसी नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, आपको जो है सो टेलीग्राम पे
आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कैंडल लुक्स लाइक, कैंडल कैसा दिखता है। तो कैंडल इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे ये क्या है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये क्या है, ये क्या है, ये भी बॉडी है। ये शैडो हमारा क्या है, लो लगाया था प्राइस इस पीरियड में। मान लिया जाए ये कैंडल अगर एक दिन के बारे में बता रहा होगा, एक दिन के बारे में अगर बता रहा हो तो उस दिन में प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है सो प्राइस हाई लगाया। अपर शैडो जो रहता है ग्रीन कैंडल का, ये जो है सो ऊपर साइड में है, और ये लो लगाया था उस दिन। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि ये कैंडल ग्रीन क्यों है और ये कैंडल रेड क्यों है। ये कैंडल ग्रीन क्यों है, ये कैंडल रेड क्यों है। तो इसमें ये कैंडल इसीलिए ग्रीन है क्योंकि इसका जो प्राइस है इसके पास से ओपन हुआ, या मान लिया कि यहाँ पे 10 रुपये का जो है सो ओपन हुआ, ठीक है। 10 रुपये पे ओपन हुआ और ये मार्केट उस दिन 9 रुपये लो लगाया। हाई जो मार्केट लगाया 12 रुपये लगा, और क्लोज जो मार्केट किया 13 रुपया। जब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ तो 13 रुपया पे ओपन हुआ, हाई लगाया 14, उसके बाद लो लगाया, लो 11 रुपया लगाया, और क्लोज किया 12 पे। तो इस कारण से ये बॉडी क्या है, रेड है। इस कारण से ये बॉडी रेड है क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो है, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है। इसमें ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसीलिए ये क्या है, ग्रीन है। समझ गए, कैंडल रेड ग्रीन क्यों होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट में कैंडल का ब्रेक डाउन के बाद, ठीक है। अब देखिए कैंडल का जो है सो ब्रेक डाउन के बारे में हम लोग बात करने वाले। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो मार्केट, या मान लीजिए कि ये कैंडल किसी स्टॉक का एक दिन के बारे में बता रहा है, कोई भी स्टॉक हो आप रख लो, HDFC है, ठीक है, HDFC। तो HDFC का एक दिन के बारे में ये कैंडल बता रहा है। तो उस दिन HDFC ओपन हुए 10 रुपये पे, हाई लगाया 10.5 रुपया, और लो लगाया 9, सॉरी लो, लो नहीं, क्लोज किया 9 पे, और लो लगाया 8.9। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्त कि ये कैंडल जो रेड है, तो इसका जो प्रतिरूप होगा, प्रतिरूप यहां पर से प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ के पास से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद हाई लगाया, ठीक है, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर लो लगाया, ठीक है, और लो लगाने के बाद फिर से इस पॉइंट पे आके क्लोज किया। तो इसलिए ये कैंडल जो है सो रेड है। क्यों रेड है बता दिए हम, ठीक है। तो कैंडल स्टिक का ये क्या है, ब्रेक डाउन। कैंडल का एक एक पार्ट के बारे में हमको समझना। और ये वीक है, क्या है, आई रिपीट अगेन, ये वीक है। ये क्या है, वीक है। और ये क्या है, बॉडी है कैंडल का। और इस कैंडल को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि सेलर यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है उस दिन मार्केट में, सेलर के कंट्रोल में मार्केट था। यानी कि HDFC स्टॉक, HDFC के बारे में बात कर रहे हैं तो HDFC स्टॉक उस दिन सेलर के कंट्रोल में था, ठीक है।
अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, देखिए हाईएस्ट पॉइंट, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कैंडल के, इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये है। तो अब देखिए यहाँ के पास से ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब वहां से मार्केट नीचे आया, लो लगाया, उसके बाद यहाँ के आसपास से क्लोज दे दिए, तो इसीलिए ये कैंडल क्या है, रेड है। ठीक है, तो उस कैंडल स्टिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट में जो है ना, थोड़ा सा मार्केट में समझने के लिए, देखिए ये कैंडल देख के आप ट्रेड नहीं ले सकते, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एक कैंडल देख के आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब इस कैंडल में आप देख पा रहे होंगे कि इस कैंडल में बिग है ही नहीं। तो इस कैंडल में बिग क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो ओपन प्राइस है, इसका जो हाई प्राइस है, वही इसका क्लोजिंग प्राइस है। इसका जो हाई है वही इसका क्या है, क्लोजिंग है। और ये कौन सा है, ये ओपन प्राइस है। और ये कौन सा है, तो लो प्राइस। यानी कि उस दिन जो, अगर ये कैंडल एक दिन के बारे में बता रहा है, HDFC के बारे में, तो ओपन हुआ 1244 पे, हाई 5050, और इसमें जो है सो यहीं के पास से क्लोज हुआ, इसीलिए इसमें वीक नहीं है, ऊपर साइड में यहाँ पे वीक नहीं है। अगर उस दिन कैंडल, उस दिन स्टॉक हाई लगाता तो इसमें वीक रहता, 16 अगर हाई लगाता तो इसमें वीक रहता। और ये लो है। इसका जो रोड मैप है, इसका रोड मैप को हमको समझने के लिए कैसे समझेंगे हम लोग रोड मैप इसका, कि यहाँ के पास प्राइस था, ठीक है, यहाँ के प्राइस था, यहाँ से मार्केट आया, लो लगाया, फिर उसके बाद ऊपर गया और इसी हाई के पास से क्लोज कर दिया। ये मेरा क्या, ओपन प्राइस है। तो इसलिए ये कैंडल ग्रीन है। ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये इसका ओपन प्राइस है और ये इसका हाई प्राइस है। तो आप देखते होंगे मार्केट में कि ग्रीन कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है। तो कहने का मतलब जो प्राइस है, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपया चल रहा है प्राइस किसी भी स्टॉक का, किसी भी आप जो है सो प्रीमियम का 100 रुपया चल रहा है। अगर 100 रुपये के पास से क्लोज हुआ और दूसरा कैंडल आपको अगर 99 के पास से ओपन हुआ, तो ये कैंडल क्या होगा, रेड होगा। अगर प्राइस 101 के पास से ओपन हुआ तो दूसरा कैंडल क्या होगा, ग्रीन होगा। समझ गए बात को? तो रेड ग्रीन का उतना लफड़ा नहीं है। रेड का मतलब, ग्रीन का मतलब आप लोग समझ गए। हम लोग को समझाना था कि कैंडल का ब्रेकडाउन कैसे होता है, कैंडल का ब्रेकडाउन आपको समझना था कि कैंडल में क्या क्या चीज हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट, और यही हमारा क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है इसमें। और ये मेरा क्या, ओपनिंग है, और ये मेरा क्या है, लोएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, ठीक है। अब कैंडल स्टिक पीरियड को समझते हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक पीरियड को समझते हैं कि कैंडल स्टिक का पीरियड क्या होता है। फर्स्ट होता है 1 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, 1 आवर का कैंडल, डेली कैंडल। तो 1 मिनट का कैंडल जो है, शो केसेस द ओपन, क्लोज, लो एंड हाई फॉर 1 मिनट। यानी कि ये कैंडल ओपन हुआ वह 1 मिनट के अंदर में कितना प्राइस पे क्लोज किया है, ये चीज बता रहा। अगर इसमें वीक होता तो ये कितना हाई लगाया, ठीक है, और ये कितना लो लगाया। तो 1 मिनट के बारे में ये बताता है, स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट क्या था उस टाइम, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल में आपको 5 मिनट के बारे में बताएगा वो कैंडल, शो केसेस
ओपन क्लोज लो हाई ऑफ 5 मिनट। 5 मिनट के बारे में बताएगा कि 5 मिनट के दरमियान में उस स्टॉक का प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे हाई लगा और कहाँ पे लो लगा। ठीक है, 1 आवर का जब आप कैंडल लगाओगे, 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम लगाओगे तो उसमें आपको 1 घंटे के बारे में बताएगा। उसी तरह से डेली बेसिस पे अगर लगाओगे तो डेली बेसिस में 1 दिन के बारे में बताएगा। उसी तरह से आप वीकली लगाओगे तो एक कैंडल वीक के बारे में बताएगा कि एक वीक में उसका क्या ओपन प्राइस था, उसका क्या क्लोजिंग प्राइस है, उसका क्या हाई है, उसका क्या लो है। समझ गए? तो कैंडल स्टिक पीरियड को समझने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे जो है सो आते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि 1 मिनट कैंडल और 5 मिनट, तो आप जान पा रहे हैं कि 1 मिनट का जो कैंडल है, अगर मान लीजिए 1 मिनट का आप टाइम फ्रेम लगाए हुए हैं, ठीक है, और दूसरे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए हुए हैं, तो 5 मिनट का कैंडल जो होगा वो 1 मिनट के 5 कैंडल के बराबर होगा। 1 मिनट के 5 कैंडल के बराबर होगा, यानी 1 मिनट का 5 कैंडल होगा तो 5 मिनट का एक कैंडल होगा। जैसे इस प्राइस में आप देख पा रहे हैं कि 10 रुपये पे ओपन हुआ था। ठीक है, ये प्राइस इसके आसपास से क्लोज किया, फिर यहीं के आसपास से ओपन हुआ, फिर इसके आसपास से क्लोज किया, फिर यहीं के आसपास से ओपन हुआ, फिर इसके आसपास से क्लोज हुआ। और इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। उसके बाद आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये इसका जो है सो लो लगाया और ये इसका क्या है, हाई लगाया। तो अब इसका जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा, अगर इसका 5 मिनट का कैंडल बनेगा तो कैसा बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ओपन हुआ तो यहाँ के पास से एक कैंडल बनेगा, लेकिन ये हाई क्या लगाया, इतना हाई लगाया, तो इसका बीक यहाँ तक आएगा। अब क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, तो इसके पास से क्लोजिंग दिया, यानी 10 रुपया पे ये ओपन हुआ और 10 रुपया 78 पे क्लोज किया। 11.02 इसका जो है सो हाई था और इसका लो था 9.98। तो ये एक कैंडल 5 मिनट का है और ये एक कैंडल 1 मिनट का है। तो यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ 5 1 मिनट कैंडल, 5 1 मिनट का कैंडल बीइंग फॉर्म इनटू 1 5 मिनट कैंडल। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा बोरिंग आप जो है सो नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए पैसा आप लोग लगाते हैं शेयर मार्केट में, उससे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और हम लोग इतना अच्छा खासा मेहनत करके सारा चीज करके आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है सो चैनल को सपोर्ट कीजिए, जो आप लोगों को जो है सो थोड़ा सा हम आगे और अच्छे से समझा पाए। ये आप देख पा रहे हैं कि 5 मिनट कैंडल इंटू 30 मिनट कैंडल, ये जो निफ्टी 50 का चार्ट लगा पड़ा है, ठीक है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा पड़ा है, देख पा रहे हूँ, और ये 5 मिनट का लगा पड़ा है। तो अगर इसके आसपास के बात करें तो आप फॉर्मेशन देख पा रहे होंगे कितना डिफरेंशिएट है। इसका मान लिया जाए 30 मिनट का कैंडल, यानी एक कैंडल ये 30 मिनट के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये एक कैंडल 30 मिनट के बारे में बता रहा है और इसका एक कैंडल जो है सो 5 मिनट के बारे में बता रहा है। तो इसका 6 कैंडल जो होगा वो इसका 30 मिनट के बराबर होगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये ऐसे ही करके मार्केट जो है सो कैंडल फॉर्म होता है। टाइम फ्रेम जैसे कि आप 30 मिनट का लगा लें, तो आपको लगता है कि 30 मिनट का लगाए तो कुछ ज्यादा बताएगा, नहीं,
30 मिनट के अंदर 5 मिनट का जो 6 कैंडल बताएगा, वो 30 मिनट के कैंडल का एक कैंडल आपको उतना चीज बता देगा। इतना आपको वेरी क्लियरली करके कि क्या 30 मिनट के अंदर क्या ओपन हुआ, किस पे प्राइस हाई लगा, किस पे प्राइस लो लगा, कितना प्राइस इसका जो है सो क्लोजिंग किया। ठीक है, समझ गए पब्लिक, समझ गए ना। अब हम लोग आते हैं कि हाउ डू कैंडल स्टिक हेल्प अस। अब कैंडल स्टिक हम लोग को हेल्प कैसे करता है, ये भी तो समझना है ना। कैंडल स्टिक हम लोगों को हेल्प कैसे करता है, क्योंकि ये अगर हम समझ गए तब समझ जाएंगे सब चीज। देखिए, कैंडल स्टिक शो केसेस हुज इन द कंट्रोल, मतलब कैंडल बताता है कि किसके कंट्रोल में है। बियर्स के कंट्रोल में, यानी कि सेलर्स के कंट्रोल में, या कि बुल्स बायर्स के कंट्रोल में। समझ रहे हैं ना। जैसे इस कैंडल का हम बात करें, तो इस कैंडल को आप देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट, यहाँ पे बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट। कैंडल स्टिक बेसिकली शो केस एंड डेप प्राइस एक्शन मूवमेंट, और कैंडल स्टिक जो है सो बेसिकली आपको जो बताता है प्राइस एक्शन का मूवमेंट का जो गहराई है उसके बारे में, कि प्राइस एक्शन का जो है सो प्राइस का जो एक्शन है वो कैसा है, उसका गहराई कैसा है, इसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, और ये हमको जो है सो सिंपल सा बात है, अगर हम कैंडल देखेंगे हमको पता होगा कि ये देखिए सिंपल सा बात है कि हमको पता होगा कि प्राइस का मूवमेंट क्या है, हम मार्केट में अच्छा खासा जो है सो पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कैंडल आपको जो है सो, अगर मान लीजिए कि ये कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम का है, तो 1 मिनट के बारे में बता रहा है कि मार्केट 10 रुपये पे ओपन हुआ, 11 रुपये पे क्लोज हुआ। ठीक है, हाई लगाया 12, लो लगाया 9, और ये कैंडल बता रहा है कि 10 रुपये से जो है सो 10:50 पे जो है सो ये ओपन हुआ। ठीक है, 10:50 पे ये ओपन हुआ, समझे। उसके बाद इसका जो 10.9 जो है तो इसका हाई है। ठीक है, उसके बाद इसका जो लो है 10.40 है। ठीक है, और ये कैंडल क्लोज दिया है 10.49 रख लो, 49। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है यहाँ से बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है, क्योंकि ये कैंडल आपको एक चीज का सजेशन दे रहा है कि यहाँ से बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है। लेकिन इसको देख के आप डायरेक्टली ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते जब तक आप प्राइस एक्शन को देख न ले, प्राइस का अगला मूवमेंट कैसा होगा। जब आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तो उसको बिना आप जो है सो ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ट्रेड लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा इसे। अब कैंडल स्टिक का जो वार होता है कैसे होता है, बुल्स जो है सो प्राइस को ऊपर साइड में क्या करता है, अप करता है, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है उसको बुल्स क्या करते हैं, अप करते हैं। बियर्स क्या करते हैं, प्राइस को डाउन करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर 10 है तो ये 9, 11, अगर यहाँ पे 11 है तो ये क्या है, 10 है। तो आप देख पा रहे हैं कि बियर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को नीचे साइड में धक्का दे रहे हैं, और बुल्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर साइड में मूव कर रहे हैं। तो इसको ही बोलता है कैंडल स्टिक वार, मतलब कैंडल का युद्ध। समझ रहे हैं ना, युद्ध। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, अगर ट्रेड करते होंगे तो उसमें आप लोग देखते भी होंगे कि जो है सो कभी रेड कैंडल कभी ग्रीन कैंडल बनता है, तो आपको जो है सो पता चलता होगा कि यहाँ पे फाइट हो रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। ठीक है,
अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, द फोर एलिमेंट ऑफ ए कैंडल स्टिक। चार एलिमेंट है, कैंडल स्टिक का भी चार एलिमेंट है, चार तत्वों से बना है ये कैंडल स्टिक। अब ये कैंडल बना है चार तत्व से, इस चार तत्व को समझना है। इस चार तत्व को अगर आप समझ गए तो समझ जाइए कि आप कैंडल स्टिक में थोड़ा सा आप जो है सो महारत हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा ही। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ट्रेड में एग्जीक्यूट किए तो आपका जो है सो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का भी जो है सो लॉस होता ही है। पहला होता है साइज ऑफ बॉडी। बॉडी का साइज क्या है, इसको देख के आपको लग रहा होगा, ये कैंडल को आपको देख के लग रहा होगा कि सेलर्स उतना जो है सो एग्रेसिव नहीं है, लेकिन इसको देख के आपको लग रहा होगा कि बायर्स जो है सो बुल्स जो है सो फुल्ली मोड में है, एग्रेसिव फुल्ली मोड में, ऑटोमेटिक मोड में है। इस कैंडल को देख के आपको लग रहा। लेंथ ऑफ वीक, लेंथ ऑफ वीक बताता है कि प्राइस कहाँ से रिजेक्शन किया। जैसे देख पा रहे, ये लेंथ देख के आपको लग रहा होगा कि सेलर्स यहाँ से रिजेक्ट किए प्राइस को, और ये लेंथ देख के आपको लग रहा होगा कि बायर्स यहाँ से रिजेक्ट किए प्राइस को। उसके बाद रेशियो बिटवीन वीक एंड बॉडी, रेशियो बिटवीन वीक्स एंड बॉडी, वीक और बॉडी के बीच का रेशियो। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसको देख के आपको लग ही रहा होगा कि बायर्स के कंट्रोल में। अब कुछ कैंडल ऐसा भी होता है तो ये कैंडल देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ना ही बायर्स एग्रेसिव है ना ही सेलर्स एग्रेसिव, यानी कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस स्टॉक का प्राइस को अप करने में, डाउन करने में। पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी क्या होता है? पोजीशन ऑफ बॉडी होता है जैसे कि अब ये बॉडी अगर मान लीजिए सपोर्ट के पास है, तो आपको लग रहा होगा ही नहीं, आप 100% कंफर्म हो सकते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। और ये रेजिस्टेंस के पास है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से जो है सो प्राइस नीचे साइड में मूव करेगा। अब हम लोग समझते हैं साइज ऑफ बॉडी के बारे में। साइज ऑफ बॉडी, फर्स्ट जो साइज ऑफ बॉडी है सबको बारीकी से समझेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो घबराना नहीं। साइज ऑफ बॉडी के बारे में हम लोग बात करेंगे, बॉडी का साइज क्या इफेक्ट करता है। द बॉडी शोज हाउ फार प्राइस इज ट्रेवल ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द कैंडल। मतलब कह रहा है कि बॉडी बताता है कि कितना प्राइस जो है सो उसने ओपन प्राइस से, ओपन प्राइस कहाँ पे वो ओपन हुआ, वहां से वो कितना दूरी तक ट्रेवल किया उस ड्यूरेशन में। यानी कि अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए तो 5 मिनट में ओपन प्राइस के पास से कितना दूरी ट्रेवल किया वो बताता है बॉडी आपको। जैसे लॉन्ग ग्रीन बॉडी शो केसेस बायर्स इन कंट्रोल, यानी ये देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे फुल्ली बायर्स के कंट्रोल में है प्राइस, मतलब यहाँ पे प्राइस जो है बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, अगर आप स्मॉल ग्रीन बॉडी देखें तो स्मॉल ग्रीन बॉडी शो केसिंग स्लो मोमेंटम, मतलब उतना इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अगर आप जो है सो स्मॉल बॉडी वाले में मान लीजिए आप ट्रेड किए, मान लिया आप ग्रीन देख के घुस गए मार्केट में, आप एंट्री कर गए। अब स्मॉल बॉडी देख के यहाँ पे जो आप देख पा रहे कि बायर्स उतना इंटरेस्टेड नहीं है, बायर्स है बट उतना इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे सेलर्स हावी हो सकते हैं, अगर सेलर्स हावी हो गए तो आपका जो है सो स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। तो जब भी हम एंट्री करेंगे तो ऐसा कैंडल का हम लोग ब्रेकआउट का बात क्यों करते हैं कि ब्रेकआउट हो तो अच्छा खासा बॉडी होना चाहिए ब्रेकआउट, क्योंकि वहां से हमको पता चलता है कि यहाँ से बायर्स कंट्रोल में है। ठीक है, लॉन्ग रेड बॉडी शो केसेस सेलर इन कंट्रोल, यानी कि लॉन्ग रेड बॉडी जो है वो बताता है कि ये अभी जो प्राइस है, जो प्राइस ओपन हुआ है वहां से सेलर सक्षम है नीचे साइड में मूव करने में, लॉन्ग रेड बॉडी।
जब हम लोग बात करते हैं ब्रेकडाउन का, तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि बढ़िया अच्छा खासा बॉडी होना चाहिए, तब हम लोग जो है सो एंट्री करें। क्यों एंट्री करते हैं? इसलिए एंट्री करते हैं क्योंकि वहां से हम लोग अब कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे साइड के तरफ जाने का कोशिश करेगा है, क्योंकि सेलर्स के कंट्रोल में है। स्मॉल रेड बॉडी, अब स्मॉल रेड बॉडी शो केसिंग स्लो मूवमेंट, यानी स्मॉल रेड बॉडी आप देख के अगर आप मान लीजिए एंट्री कर गए, अब एंट्री करने के बाद क्या है कि यहाँ से तो सेलर्स उतना इंटरेस्टेड थे नहीं। सेलर्स जब इंटरेस्टेड थे नहीं, अगर मान लीजिए वहां पे बायर्स कुछ ज्यादा ही हावी हो गए, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। तो साइज ऑफ बॉडी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, या सपोर्ट पे, या रेजिस्टेंस पे। ठीक है, इस चीज को समझिए। उसके बाद सेकंड पे हम लोग आते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें जो है सो, इसमें और जो है सो आपको समझना पड़ेगा। सेकंड में, सेकंड बहुत ही अच्छा है। सेकंड क्या है कि लेंथ ऑफ वीक, और वीक का लेंथ पे आप लोग उतना गौर नहीं फरमाते हो, हम देखे हैं। और ये एक्सपीरियंस भी है कि वीक पे आप लोग उतना गौर नहीं फरमाते, लेकिन वीक के बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि द वीक कैन शो द वॉलेटिलिटी और प्राइस मूवमेंट एंड प्राइस रिडक्शन। मार्केट का वॉलेटिलिटी बताता है, उसके बाद प्राइस के मूवमेंट में कहाँ से रिजेक्शन हुआ। अब ये रिजेक्शन शब्द जब आया, तब हमको एक चीज याद आया कि रिजेक्शन का मतलब है, यहाँ से अब हम समझ जाएंगे कि हम अपना पोजीशन कट करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप रिजेक्शन को नहीं समझोगे, आप सही प्राइस, सही एग्जिट प्राइस, सही एंट्री प्राइस आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर मान लिया जाए मार्केट जा रहा है, जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ से ऐसा वाला कैंडल बना दिया या ऐसा वाला कैंडल बना दिया, तो आपको समझ लेना कि यहाँ से बायर्स सब एग्रेसिव हो गए मार्केट में, यहाँ से हमको पोजीशन सेल साइड से काट लेना चाहिए। तो इसीलिए लेंथ ऑफ वीक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इसमें। लार्जर वीक शो प्राइस एज मूव ए लॉट ड्यूरिंग द देयर इनडिसीजन। मतलब कहता है कि लार्जर जो वीक होता है, बड़ा वीक जो जिसमें कैंडल में होता है, वो प्राइस का मूव के बारे में बताता है उस ड्यूरिंग में, उस दरमियान में, कि यहाँ पे इनडिसीजन है। मतलब कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पे कोई भी आदमी डिसीजन नहीं लिया है, ना ही बुल्स डिसीजन लिए, ना ही बियर्स डिसीजन लिए। क्योंकि यहाँ के आसपास से प्राइस क्या होगा पता ही नहीं है। बुल्स एंड बियर्स दोनों कंफ्यूज है इस केस में। अब ये लार्जर वीक ऑन द अपर साइड, जब ये वीक अपर साइड में बनता है, मतलब नीचे नहीं है, लोअर साइड में नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, अपर साइड में जब बनता है, तब क्या बताता है वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। लार्जर वीक ऑन द अपर साइड शो केसेस रिजेक्शन बाय बियर्स। और जब ऐसा प्राइस पे ऐसा कैंडल बन जाए, मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे ऐसा कैंडल बन जाए, हमको वहां से समझ लेना है कि यहाँ से सेलर्स जो है सो प्राइस को रिजेक्ट कर दिए। अब प्राइस को रिजेक्ट कर दिए यानी कि यहाँ से सेलर्स हावी हो सकते हैं। इस चीज को समझना है। क्योंकि लार्जर वीक ऑन द अपर साइड, अपर साइड में अगर लार्जर वीक बनता है, बड़ा वीक वीक बन गया, तो हमको वहां समझना क्या है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ है, अब यहाँ से सेलर्स हावी हो सकते हैं। ठीक है, लार्जर वीक ऑन द डाउन साइड, अब डाउन साइड में अगर प्राइस बनेगा तो इसका जस्ट विपरीत होगा। लार्जर वीक ऑन डाउन साइड शो केसेस रिजेक्शन बाय बुल्स। यहाँ से हमको समझ जाना है कि प्राइस जो है सो बुल्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, यानी मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है, ऐसा कैंडल बन के। अब यहाँ से हमको समझ लेना है कि यहाँ से मार्केट जो है सो बुल्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। और इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन एंड रेड का कोई मतलब नहीं है। कैंडल अगर ग्रीन है या रेड है उससे कोई मतलब नहीं, सिंपल सा बात समझिएगा। यहाँ पे क्या समझना है कि कैंडल का बॉडी समझना है, पीक समझना है, कैंडल का सेंटीमेंट, इसी से पता चलता है कि कैंडल
क्या चीज बता रहा है उस प्राइस मूवमेंट में, प्राइस का क्या मूवमेंट है। कैंडल यही चीज तो बताता है ना कि प्राइस का क्या मूवमेंट है, मार्केट में लोगों का क्या साइकोलॉजी है, यही चीज तो बताता है ना। जब आप लार्जर वीक देखोगे डाउन साइड में, जब लार्जर वीक देखोगे आपको समझ आएगा ना कि यहाँ से जो है सो प्राइस अब जो क्या है, बुल्स के कंट्रोल में आने का कोशिश कर रहा है, बुल्स यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे अभी, जिसमें आपको और भी ज्यादा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाए तो इसमें कोई जो है सो घबराने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा आप अगर कैंडल स्टिक को समझ गए तो समझ लीजिए कि फिर से आपको यूट्यूब पे दूसरा किसी का भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखें तो आपको दोबारा जो है सो किसी भी यूट्यूबर का कैंडल स्टिक का समझने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी मास्टर हो तो उसका आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सेलर्स इन कंट्रोल, बिग रेड बॉडी एंड स्मॉल बिग। अब यहाँ आप देखिए, ये कैंडल देख के ही लग रहा है कि ये सेलर्स के कंट्रोल में है मार्केट, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा ही। देखिए बॉडी क्या है, बिग है, बॉडी क्या है, बिग है, बड़ा है, ठीक है। बिग क्या है, छोटा है, यानी यहाँ से प्राइस क्या किया गया, कम रिजेक्ट हुआ है। सेलर्स यहाँ से क्या है, हावी है, ह्यूज है, पूरा एकदम बहुत ही ज्यादा में है। तो कहने का मतलब यहाँ से सेलर्स कंट्रोल में, अब हम प्राइस में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। नीचे साइड और सेम केस इसमें अगर ग्रीन में रहेगा तो हम वहां समझ जाएंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का। बस समझना है, इसके थ्रू से आप जो है सो ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये मत समझना कि चार एलिमेंट समझ गए तो फिर आप ट्रेड में एग्जीक्यूट, ये आपको मार्केट का सेंटीमेंट बताएगा। अब हम लोग समझते हैं रेशियो बिटवीन वीक एंड बॉडी, वीक एंड बॉडी का रेशियो हम लोग समझते हैं। The ratio between wicks and candle body can showcases us what happening between bulls and bears। ये जो रेशियो होता है विक्स एंड कैंडल बॉडी का, ये हमको बताता है बुल्स एंड बियर्स के बीच में क्या चल रहा है, चल क्या रहा। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो चीज समझने के लिए आपको ये चीज समझना है कि रेशियो बिटवीन विक्स एंड बॉडी, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख के, आपको देख के लग रहा होगा कि स्मॉल बॉडी एंड लार्ज विक शो केसेस इन डिसीजन। अब ऐसा कैंडल अगर मान लीजिए ग्रीन हो या रेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन हो या रेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ऐसा कैंडल देखोगे यहाँ से आप समझ जाओगे कि यहाँ से सेलर्स बायर्स दोनों क्या है, कंफ्यूज है। क्या है, कंफ्यूज है। बुल्स भी कंफ्यूज है, बियर्स भी कंफ्यूज है। इन दोनों के बीच में कोई डिसीजन हुआ ही नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई डिसीजन नहीं हुआ, डिसीजन पेंडिंग है। और जैसे ही उसके बाद ये कैंडल क्रिएट करता है, अब हम यहाँ से समझ गए कि बायर्स इन कंट्रोल, बिग ग्रीन बॉडी एंड स्मॉल वीक के साथ है। हम यहाँ समझ गए कि बायर्स के कंट्रोल में अब यहाँ से मार्केट ऊपर साइड में मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमेशा बता रहे इसके बेसिस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट, आपको ये सेंटिमेंट समझ में आएगा मार्केट का, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन चीज देखना है सो ही बताते हैं, और बने रहिए वीडियो में थोड़ा सा। पोजीशन ऑफ बॉडी, अब ये देखिए बॉडी का पोजीशन, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ये बॉडी अपर साइड में बना है और ये बॉडी लोअर साइड में बना है, यानी ये बॉडी टॉप पे बना है और ये बॉडी बॉटम पे बना है। तो बॉडी एट द बॉटम with a long wick at the top showcasing rejection by sellers। अब यहाँ समझिए द पोजिशन ऑफ द कैंडल बॉडी इज वेरी इंपोर्टेंट टू फोकस ऑन, इट शोकेसेस स्ट्रेंथ, ये बताता है स्ट्रेंथ, मजबूती, किसका मजबूत है। अब यहाँ पे देख के आपको ये चीज का तो
लग ही गया होगा कि यहाँ से प्राइस को किया गया है रिजेक्ट। अब यहाँ के प्राइस से ओपन हुआ, यहाँ के पास से ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन किया, नीचे आया, लो लगाया, फिर यहाँ पे आके क्लोज किया। तो इसीलिए ये बॉडी बॉटम पे बना। टॉप पे जब बनेगा तो जस्ट इसका विपरीत होगा। बॉडी एट द टॉप विथ ए लॉन्ग वीक एट द बॉटम शोकेसिंग रिजेक्शन बाय बायर्स। अब यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, यहाँ के आसपास से ओपन हुआ, समझ गए, लो लगाया, लेकिन यहाँ से बायर्स एग्रेसिव थे, बायर्स यहाँ से एग्रेसिव थे। बायर्स जब एग्रेसिव थे तो यहाँ के आसपास से रिजेक्शन किया, ठीक है, रिजेक्शन किया तो फिर हाई लगाया और उसके बाद आके क्लोजिंग किया। तो इसीलिए इसका बॉडी ऐसा बना, आप देख पा रहे हैं। तो अब हमको ये कैंडल देख के आपको कंफ्यूज तो आप मार्केट में नहीं होंगे ना, आपको ये चीज तो क्लियर हो जाएगा ना कि ये क्या है, आखिरकार ये क्या है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। कोई इतना मेहनत करके आपको इतना अच्छे से समझा के बताएगा नहीं कैंडल के बारे में, कैंडल का साइकोलॉजी, कैंडल को ब्रेक डाउन करके कि कैंडल में होता क्या, आखिरकार क्या क्या चीज होता है। इतना मेहनत करके अगर कोई यूट्यूब पे बता दे तो फिर उसका जो है सो एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा? सिंपल बात है ना, उसका पेट कोर्स का तो धंधा बैठ जाएगा और हम धंधा बैठाने के लिए ही आए। क्योंकि देखिए सिंपल बात है कि धंधा वो करना चाहिए जिससे कि लोगों का प्रॉफिट हो। डू नॉट स्लोली ट्रेड जस्ट कैंडल। कैंडल देख के आपको ट्रेड है, ये मोटा हाथी आपको स्टॉप कर रहा है कि कैंडल देख के आप जो है सो जस्ट ट्रेड नहीं करना। देयर इज मोस्ट वी हैव टू फैक्टर जो कि है डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक एंड मार्केट। मार्केट का क्या डायरेक्शन है वो भी आपको समझना है, या स्टॉक में कर रहे हो तो स्टॉक का क्या डायरेक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल पता करना पड़ेगा, वॉल्यूम एनालिसिस करना पड़ेगा, कैटलिस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको जो है सो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जब आप इतना करके एंट्री करोगे तो आपको लॉस होगा? बताओ, लॉस होगा ही नहीं, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस होगा भाई? लॉस के लिए थोड़ी आप ट्रेड कर रहे हो, सिंपल बात है ना, लॉस के लिए तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो ना। डायरेक्ट कैंडल देख के एंट्री मत करना है, क्योंकि कैंडल देखने के बाद अगर मान लिया जाओ कैंडल बीच में बन रहा है, सपोर्ट पे नहीं बन रहा है, तो फिर कोई फायदा है नहीं। सपोर्ट पे बन रहा है तो कुछ फायदा आपको मिलने को हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि बियर्स कीप रिजेक्टिंग प्राइस। लुक एट वीक, ये आप देख पा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से बियर्स क्या कर रहे हैं? प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं। बुल्स यहाँ से प्राइस को मूव किया ऊपर साइड में, लेकिन बियर्स यहाँ से रिजेक्ट किया रेजिस्टेंस के पास से। और वही सेम चीज यहाँ पे देखिए, बियर्स रिजेक्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस लेवल के पास से बियर्स ने रिजेक्ट किया, फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बियर्स ने रिजेक्ट किया। अब यहाँ कह रहा है कि बियर्स कीप रिजेक्टिंग प्राइस, लुक एट लॉन्ग वीक, यानी बड़ा वीक बना रहा है। जैसा कि हम लोग बात भी किए थे कि बड़ा वीक अगर बने रेजिस्टेंस पे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से प्राइस अब रिजेक्ट किया, सेलर्स हावी हो सकता है। जब सपोर्ट पे बने तो वहां से आपको समझ लेना है कि इसका आप सपोर्ट कौन सा है ये। तो यहाँ से आपको समझ लेना है कि बायर्स के कंट्रोल में है और यहाँ से आपको समझ लेना है कि सेलर्स के कंट्रोल में। तो आप अगर ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास से आप अगर ट्रेड करोगे सपोर्ट के लिए तो प्रॉफिट तो होगा ही ना, और सपोर्ट के पास से अगर ट्रेड करोगे रेजिस्टेंस के लिए तो प्रॉफिट तो होगा ही ना। मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट किया, इस कैंडल पे आप निकले, फिर से रिटेस्ट किया, यहाँ पे आप देखिए, देख पा रहे बायर्स जो है रिजेक्ट किया प्राइस को,
उसके बाद आप एंट्री कीजिए और यहाँ पे आइए सपोर्ट पे प्रॉफिट से रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक कीजिए, बात खत्म। क्यों इतना झमेला लेने का। तो कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। इसके लिए आपको जो है सो प्रोफेसर और ट्रेडिंग को जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है कि बहुत सारा वीडियो आपको आने वाला है इस चैनल पे वॉल्यूम के बारे में, ट्रेंड के बारे में। यानी हम लोग जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट लाने वाले थे क्या, थोड़ा सा पानी पी लेते, थोड़ा थक गया है। उसके बाद फिर हम लोग जो है सो बात करने वाले अभी, और जो है सो अच्छा अच्छा चीज। इतना ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना रहे दोस्त, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो अगर पसंद आएगा लाइक भी कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगेगा आपको वीडियो। पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मार्केट में आपको इसी चीज़ का लाखों रुपया लेता है, लाखों। 5,000 रुपया महीना करके आपको 2 साल में कहेगा कि ट्रेडिंग सिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत अच्छा खासा पैसा सब कोर्स लेता है, जबकि नहीं लेना चाहिए। क्यों लेगा भाई, सिंपल बात है। अब देखो हम जो बता रहे हैं क्या इससे विभिन्न वो बता देगा। अब इसके बारे में क्या वो नया तरीका बता देगा, नहीं ना। तरीका तो सेम है, नॉलेज तो सेम है। उसके पास चश्मा बढ़िया होगा, कुर्सी बढ़िया होगा, बैकग्राउंड बढ़िया होगा, अच्छा खासा कंप्यूटर होगा, अच्छा खासा कैमरा होगा, उसका फेस अच्छा दिख रहा होगा, इस चीज का पैसा आपसे लेता है, सिंपल बात। और ये कहाँ से आया होगा, तो यूट्यूब से। अब यहाँ से हम लोग देखिए सपोर्ट के बारे में बात किए थे, नेक्स्ट वही है कि बुल्स कीप रिजेक्टिंग प्राइस, लुक एट विक। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वीक को आप देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है सो मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। और ये प्राइस देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा, यानी नीचे साइड में जाने का कोशिश करेगा। अब ये जब आप देखें कैंडल, तो आपके दिमाग में आया क्या दोस्तों कि यहाँ से बाइंग सेफ है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये लेवल और ये कैंडल सपोर्ट से ऊपर साइड में बना है, सपोर्ट को टच नहीं किया। तो ये ट्रेड रिस्की है, क्योंकि इस कैंडल के बाद अगर आप इस कैंडल के मिड में भी घुसते हो तो आपको, अब देख पा रहे हो, यहीं के आसपास से निकलना पड़ रहा है। यानी कि दूसरा जो कैंडल, ये कैंडल जो आया, इस कैंडल का आपको हाई के, इस कैंडल का हाई के पास से आपको निकलना पड़ेगा। अब इतना आप जब डेली मार्केट में बैठोगे तब आपको ये चीज का नॉलेज आएगा प्राइस एक्शन का, कि प्राइस का एक्शन ये होता है। अब देखिए यहाँ से सपोर्ट के पास फिर से आया मार्केट। अब यहाँ के आसपास से आपको क्यों जो है ट्रेड का 100% साइकोलॉजी है कि मार्केट बुल्स की कंट्रोल में। पहली बात देखिए, ये सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट के पास से बाइंग साइड का जो है सो बुल्स के द्वारा प्राइस को रिजेक्ट किया गया। ये कैंडल भी तब रेड ही होगा जब प्राइस इसके ऊपर से ओपन हुआ, इसके पास से क्लोज हुआ, तब ये जाके कैंडल क्या हुआ होगा, ग्रीन। अब ये कैंडल के बाद इस पे जो एंट्री किया तो उसका लेवल कौन सा, इसी लेवल के पास से ना आप लोग, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड होता है, हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन, तीन चीज पे काम कर लो। कैंडल स्टिक तो हम समझा ही दे रहे, वॉल्यूम एनालिसिस समझा ही देंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी समझा देंगे। हम आपको जो है सो सारा चीज फ्री में समझा देंगे पैसा नहीं लेंगे। ये कोर्स बना के हम आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर देंगे जीरो टू हीरो में। आप जब भी चाहो, जब भी जो चीज में आपको दिक्कत होगा दोस्त, जाना वीडियो क्लिक करना, देखना, समझना।
मेरा शक्ल खराब आपको आ सकता है, लेकिन नॉलेज आपको दिख रहा होगा कि कितना खराब कितना क्या है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और प्रॉफिट आपको दिखा के हमको चैनल पे हाईलाइट नहीं आना, क्योंकि 35 सब्सक्राइबर से 1000 के पास हम लोग आए, तो प्रॉफिट दिखा के नहीं आए। हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं दिखाया कि कितना प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो भी है मान लिया जाए, तो उसके पास जब तक नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ही नहीं। सिंपल बात समझिएगा। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं होता कि जो आज 1000 प्रॉफिट किया, कल 2000 किया, पूरा महीना 1000 प्रॉफिट किया और अगला महीना लॉस में है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो है जिसके पास नॉलेज है, जो ट्रेड में घुसा, उसको पता है कि हम ट्रेड में घुसे, मेरा हार्ट बीट अब शांत, मेरा हार्ट बीट शांत, मुझे पता है कि मेरा प्राइस ऊपर जाएगा, जब मेरा टारगेट के पास प्राइस आएगा हम वहां से निकल जाएंगे। सिंपल सा। ट्रेड लेने के बाद अगर आपको डर लग रहा है तो आपका स्टडी लेवल में थोड़ा सा दिक्कत है। थोड़ा सा आप आके इसी चैनल पे अगर आपको आना है तो आप आइए, देखिए जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है। कैंडल स्टिक में दिक्कत है, कैंडल स्टिक सर्च कीजिए। प्राइस सेक्शन में मान लीजिए कि आपको जो है सो प्राइस सेक्शन समझना है तो उस पर आप टच कीजिए, सब चीज आपको मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा देने की जरूरत नहीं है, पैसा आपसे हमको चाहिए ही नहीं। सिंपल बात है, यूट्यूब देगा ना भैया पैसा, जब देना होगा तो यूट्यूब देगा ही ना, तो आपसे पैसा लेके क्या करें। सिंपल है ना। और बाद में भी नहीं लेंगे, ये मत सोचना बाद में भी नहीं लेंगे। सारा दिन क्लास चलते रहेगा, सारा दिन सपोर्टिंग आपको रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। और आप लोगों का कृपा रहा तो जरूर कुछ ना कुछ जो है इसको आप लोगों के लिए बड़ा देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं स्ट्रॉन्ग मूव वीएस वीक मूव। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मजबूती किसमें है, कमजोरी मूव किसमें है। यानी कि अब हम यहाँ से कैसे समझे कि मार्केट स्ट्रांग है और कहाँ से मार्केट स्ट्रांग नहीं है, ये चीज तो समझना है ना, तभी तो हमको लॉस कम होगा। अब एक चीज आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, अगर हम ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट यहाँ के पास है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के आसपास से बुल्स के कंट्रोल में मार्केट है। ठीक है, बुल्स के कंट्रोल में मार्केट है। ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल ब्रेकआउट दिया, जब ये कैंडल ब्रेकआउट दिया और ये मेरा पहले से सपोर्ट है, इस चीज के गौर फरमाना, ये मेरा पहले से सपोर्ट है और ये कैंडल ब्रेकआउट दिया सपोर्ट पे, तो क्राउड का साइकोलॉजी कभी भी मेन सपोर्ट जो होता है उसके पास से कभी भी जो है सो उसको जल्दी से जल्दी रेजिस्टेंस नहीं बना सकता। हमेशा याद रखिएगा, उसको रेजिस्टेंस नहीं बना सकता। रेजिस्टेंस बनाने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम लेगा तब जाके बनेगा। तो अब यहाँ से हम लोग अगर एंट्री करें, मान ले जाए इतना सब देख के, तो प्राइस का मूवमेंट देख के आपको पता चल गया कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग तब हो सकते। कितना रात में वीडियो बना रहे हैं, जो नींद आ रहा है, बट फिर भी बना रहे हैं। सैटरडे एक वीडियो अपलोड करना है तो भाई करना है जो बात। स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये मेरा रेजिस्टेंस। अब यहाँ से प्राइस जो है सो गया, लेकिन रेजिस्टेंस के पास कितना भी बड़ा ब्रेकआउट हो जाए भैया, रेजिस्टेंस के पास कितना भी बड़ा ब्रेकआउट हो जाए भैया, सिंपल सा बात है, तो वहां पे हमको देखना है कि जिस टाइम फ्रेम पे हम कैंडल लगाए, 5 मिनट का लगाए, 15 मिनट का लगाए, 30 मिनट का लगाए, 1 आवर का लगाए, 1 वीक का लगाए, तो उसको देखना है। अगर हम 15 मिनट तक, कम से कम 15 मिनट तक उस रेजिस्टेंस के पास हम 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 सस्टेन कर पा रहे हो मार्केट में, तब हमको यहाँ से स्ट्रोंग
फीलिंग आएगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा। अगर मार्केट सस्टेन नहीं किया, मान लो जा कि ये कैंडल लगाए 5 मिनट का, ठीक, ये कैंडल लगाए 5 मिनट का, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ऊपर साइड में गया, ऊपर साइड में गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 15 मिनट में सस्टेन नहीं किए। अगर ये तीनों ग्रीन रहता, तीनों कैंडल ग्रीन रहता, तो ये मार्केट सस्टेन करता, यानी कि यहाँ से हम समझ जाते कि बायर्स के कंट्रोल में तो था मार्केट, और अभी बायर्स के कंट्रोल में ही है मार्केट। यानी अगर हम यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट करें तो हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना, अपने रिस्क से रिवार्ड मैनेजमेंट साइकोलॉजी ये सब देख के इमोशन को साइड कीजिए। ट्रेडिंग में इमोशन यहाँ पे कोई काम नहीं। भगवान आपका जो भी है सो ये कैंडल है, सिंपल सा बात समझिए। भगवान यहाँ पे भगवान भोलेनाथ या श्री कृष्ण जी काम नहीं देंगे। प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस सब चीज पे ध्यान मत देना, नहीं तो शेयर मार्केट आपको पैसा बुला देगा, बहुत ज्यादा बुला देगा। अगर आप और दूसरे कहने प्लीज 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 ट्रेड मत लेना, दूसरे कहने पे ट्रेड ना लो। हम तो बोलते हैं कि ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा 6 महीना टाइम दो, सीखो, एक्सपीरियंस लो मार्केट से, पेपर ट्रेडिंग करो, वैसे भी करके सीखो। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट सीखो, और सीखने के बाद आप मार्केट में एंट्री करो। आपका प्रॉफिट नहीं होगा तब आप बोलो। विदाउट एनी लर्निंग आप अगर अपने पैसे के साथ खेलना चाहते हो तो खेलिए, आपका मर्जी। अब दूसरे कहने पे आपको ट्रेड में एंट्री करना है, दूसरा प्रीमियम ग्रुप में जाके आपको ट्रेड में एंट्री करना है तो कीजिए। तो स्ट्रॉन्ग मूव एंड स्ट्रॉन्ग वीक वीक मूव, यही समझ। यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मूव है, क्यों है? यहाँ से मार्केट उठा 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 उठा, ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल। अब हमको पूरा सा जो कंफर्मेशन है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव है, तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और अपना ट्रेड लाइन पे निकाल लेंगे, सिंपल बात। फिर से नीचे आएगा तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये साइड वेज होता है, ठीक है। अब यहाँ के आसपास क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अब मार्केट उठा, रेजिस्टेंस के पास गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर सस्टेन नहीं किया तो स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, वीक मूव है, तो हम लोग वहाँ रेजिस्टेंस के पास से अपना पोजीशन काट लेंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, देख ही रहे हो कितना मेहनत है भाई, बोलना पड़ता है इतना इतना दे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1000 सब्सक्राइबर पर। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड मार्केट है। स्ट्रॉन्ग मूव डाउन एंड वीक मूव डाउन। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सेलर के कंट्रोल पे प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। इसके पास से भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ से सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो गया, नया लो लगा रहा है, यहाँ पे भी नया लो लगाया, ये भी एक नया लो लगाया। जब इतना हम कंफर्म हो गए कि यहाँ से नया लो लगाते हुए मार्केट, अब यहाँ पे आसपास से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से सेलर प्राइस को रिजेक्ट कर दिए, तो इसका हम लोग ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। अब ये ब्रेकडाउन हुआ मस्त वाला, देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ मस्त वाला। अगर ब्रेकडाउन हुआ मस्त वाला, अब यहाँ के आसपास से हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, यहाँ के आसपास से एंट्री करेंगे और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे का ये सपोर्ट होगा, यही के आसपास से हम लोग निकल जाएंगे। सपोर्ट के पास से स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन, दूसरे कैंडल में एंट्री, तीसरा माप निकल। आप देखो नहीं निकलोगे तो यहाँ देखो बुल्स प्राइस को क्या किया, सपोर्ट के प्राइस से रिजेक्ट किया। जब रिजेक्ट किया तो फिर से जो है सो मार्केट ऊपर। तो ये चीज समझने का। अब इसमें देखो ये भी सपोर्ट के पास से ही है, ठीक है, ये भी सपोर्ट के पास से है। यहाँ से मस्त जो है सो कैंडल आया, लेकिन क्या ये इसको ब्रेक डाउन कर पाया? नहीं कर पाया।
आप देख पा रहे हो वीक बनाया, बुल्स यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट कर दिए। अब साइकोलॉजी है कि बुल्स यहाँ से प्राइस को अगर रिजेक्ट कर दिए तो ये हमारा वीक है, देख रहे हैं ना, लार्जर वीक बनाया। अभी हम लोग बताए ना पिछले स्लाइड में कि ये हमारा लार्जर वीक बना है। जब हम लार्जर वीक बना तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ से। अभी देख पा रहे हो कि टॉप पे बना, ठीक है, टॉप पे बॉडी बना। पोजीशन ऑफ द बॉडी में बात की है कि लार्जर वीक एंड टॉप पे बॉडी बने, तो हमको समझ जाना है कि बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट। अब यहाँ से ये बायर्स के कंट्रोल में है तो बायर्स के कंट्रोल में मार्केट बूम। ये हमारा क्या है कि वीक कमजोर है, समझ रहे हो ना, स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट के पास से ये स्ट्रांग नहीं है डाउन साइड का थोड़ा, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, समझ गए। अब देख पा रहे हो फिर से आया प्राइस यहाँ पे नीचे आया, लेकिन यहाँ के आसपास पे भी देखिए। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, ये हमको यही समझाना था। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये बॉडी रेड बना है, इसमें बॉडी रेड बना है, इसमें बॉडी ग्रीन बना है, काम दोनों सेम किया। आप देख पा रहे हो ना, काम दोनों सेम किया, ये भी प्राइस को ऊपर किया, ये भी प्राइस को ऊपर किया। तो मेन देखिए ग्रीन और रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, यही चीज समझना है। इसमें भी सेम कॉमन चीज क्या है कि टॉप पे बॉडी बना है और यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ लार्जर वीक के साथ। इसमें भी टॉप पे बॉडी बना है और प्राइस जो है सो यहाँ पे रिजेक्ट किया है। जो प्राइस रिजेक्ट किया गया, टॉप पे बॉडी बना, तो हमको समझ जाना है यहाँ से आप जो है सो बायर्स के कंट्रोल में। जब आप पिछले स्लाइड में देखोगे पोजीशन, जो चार एलिमेंट है कैंडल स्टिक का, जो चार एलिमेंट है कैंडल स्टिक का, उसमें आपको उस पे आपको प्रॉपर काम कर लेना। वीडियो को रोक के आपको 2-3 बार देख लेना, 2-3 बार समझ जाना है। उस पे अगर काम कर गए, अब मार्केट में ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो कैंडल स्टिक आपका हो गया खत्म, बात खत्म, बात खत्म। कैंडल स्टिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। किसी भी बड़ा यूट्यूबर का वीडियो आपको इतना अच्छा से बता के समझा के आपको नहीं बताएगा। और दूसरा बात है मेरे दोस्त, छोटा मोटा यूट्यूबर आपको या क्यों बताता है? चैनल ग्रो करने के लिए नहीं, छोटा मोटा यूट्यूबर इसलिए बताता है क्योंकि वो उठता है छोटे से। अब जो मान लीजिए कि मार्केट में मान लीजिए कि 5 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, 10 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, वो आपको क्या 5,000 का साइकोलॉजी बता सकता है कि 5,000 से कैसे ट्रेड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे बता देगा? वो कभी ट्रेड ही नहीं किया तो वो आपको कैसे बता देगा? या 10,000, 15,000, 50,000 से वो कभी ट्रेड ही नहीं किया तो वो आपको कैसे बता देगा? नहीं बता सकता ना। सिंपल सा बात है ना, यही समझ लें। तो बस ये कैंडल स्टिक हो गया खत्म। आने वाले नेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड्स, गैप्स, डाउन, सबका बात करने वाले। इस चैनल पे वीडियो एकदम प्रॉपर आने वाला, एकदम टाइम टू टाइम अपलोड होगा। और आप लोग जो है सो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों फ्रेंड को, जिसको भी आप अमीर या गरीब देखना चाहते हैं। और चैनल आपको अगर पसंद आ रहा हो, हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, पता है कितना? आज 2 बज रहा है, अभी रात के 2 बज रहा है। रात के 2 बजे हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि शांत रहता है 2 बजे रात में, पूरा एकदम माहौल शांत है, किधर भी कोई काई किचकिच नहीं, आवाज वाज नहीं। और समझाने में भी थोड़ा मजा आता है, थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, इसीलिए। तो चलिए चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग आपका चैनल है, ये प्यारा सा आपका चैनल है और प्रोफेसर इसके आप लोग हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चैनल पे थोड़ा इम्पल्सन दिखाओ, थोड़ा सा जो है सो मूव दिखाओ चैनल पे। आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट हम लेते आएंगे, लेते आएंगे, लेते आएंगे, लेते आएंगे, मस्त एकदम आपको प्राइस सेक्शन सब चीज समझा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना भाई, कोई पैसा नहीं। सिर्फ आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कर लेना है, कमेंट प्यारा कर लेना, मोटिवेशन मिल जाएगा हमको कि भैया काम करना है यूट्यूब।
थोड़ा सा जो है सो समझे ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ख्याल रखिए, लॉस को बुक करना सीखिए, लॉस पे काम करना सीखिए। लॉस पे आप काम करना सीख गए तो समझ जाइए कि आप जो है सो एक बड़े पिछड़े वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं। और जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि आप यहाँ तक चल के आप इसलिए नहीं आए थे कि आप यहीं तक आना चाहते थे। आज आप जहाँ जो पोजीशन पे है, मान लीजिए आप 50,000 लॉस में हो, 1 लाख हो, 5 लाख में हो, आई डोंट नो, लेकिन 5 लाख लॉस लेने के बाद आपके पास भी एक कुछ एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, वो एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग से आपको भिन्न करता है, बहुत सारे लोग से आपको अलग करता है। बहुत सारे लोग कतार में अभी भी जीरो पे खड़े हैं, और आप एक्सपीरियंस लेके आपको थोड़ा सा मूव का जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट एंड रिसोर्स का जरूरत है, और आप यहाँ से क्या करने वाले, मूव करने वाले ऊपर साइड में। तो इतना दूर आप इतनी दूर आने के लिए नहीं आए थे। सपने तुम्हारे हैं तो हकीकत भी तुमको ही करना पड़ेगा। समझ गए ना। तो चलिए, इसी कोट के साथ हम वीडियो करते खत्म। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको कैंडल स्टिक। और इसका जो है सो हम लोग पीपीटी आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, पीपीटी में अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको जो है सो कैसे भी करके पीपीटी प्रोवाइड करा दें। तो यही था वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। लॉस को बुक कीजिए, कम लॉस लीजिए, बड़ा प्रॉफिट लीजिए, तभी होगा। ठीक है दोस्तों।